हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेमेस्टर 4 में हम एसिड बेस टाइट्रेशन हम पढ़ रहे थे और एसिड बेस टाइट्रेशंस में इंडिकेटर्स को समझाने के लिए थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था। और जो पहली जो थ्योरी थी ओस्टवाल्ड जो थ्योरी थी वो हमने कवर कर ली थी। और इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्यूनोनॉइड थ्योरी। ठीक है, क्यूनोनॉइड थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसमें आगे मूव करते अपन। देखो, क्यूनोनॉइड जो थ्योरी है या ओस्टवाल्ड जो थ्योरी है, दोनों ही जो सिद्धांत है वो ये समझाना चाहते हैं कि एंड पॉइंट पे कोई इंडिकेटर अपना कलर कैसे चेंज करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इंडिकेटर का कलर चेंज क्यों होता है एंड पॉइंट पे आने के बाद। दोनों का जो मेन पर्पस है दोनों सिद्धांतों का वो ये है, ये समझना। और ओस्टवाल्ड जो सिद्धांत है, ओस्टवाल्ड का जो सिद्धांत था, ओस्टवाल्ड के सिद्धांत में हमने ये देखा था कि जो इंडिकेटर है वो विलियन में जाने के बाद, है ना, सॉल्यूशन में वो दो फॉर्म्स में रहता है। एक तो आयनित और दूसरी अनायनित जो उसकी अवस्था है उसमें वो रहता है आयनाइज और अनआयनाइज। और इन दोनों जो फॉर्म्स है इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ये हमने ओस्टवाल्ड में पढ़ा था। ठीक है, और क्यूनोनॉइड थ्योरी क्या कहती है? क्यूनोनॉइड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो एसिड बेस जो इंडिकेटर्स है, एसिड बेस इंडिकेटर्स है वो एग्जिस्ट करते टू डिफरेंट फॉर्म्स में। दोनों का कहना सेम है। ओस्टवाल्ड में भी जो इंडिकेटर है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हमने आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड, जिसको हमने कहा आयनित और अनआयनित। ठीक है, यहाँ पर भी जो एसिड बेस इंडिकेटर्स है वो दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और ये जो दो अलग अलग फॉर्म्स है ये एक दूसरे में चेंज हो सकती है, इंटर कन्वर्टिबल है। और ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती है इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं टोटोमर्स, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर्स है इन स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं टोटोमरिक फॉर्म्स, है ना। मैंने क्या कहा कि अम्ल क्षार जो सूचक है दो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, और ये जो रूप है ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। और इन ये जो रूप है, दो अलग अलग जो रूप है, इनको अपन चलावे भी कहते हैं, टोटोमर्स कहते हैं ना, इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दो फॉर्म्स है ये दो फॉर्म्स है कौन सी, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो दो फॉर्म्स है ये है एक तो बेंजीनॉइड और दूसरी क्यूनॉइड, है ना। पहली फॉर्म है बेंजीनॉइड और दूसरी फॉर्म है क्यूनोनॉइड। ठीक है ना। पहली फॉर्म बेंजीनॉइड है और दूसरी फॉर्म है क्यूनोनॉइड, है ना। बेंजीनॉइड और क्यूनोनॉइड। ठीक है, हमने ये कहा कि इंडिकेटर है इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इंडिकेटर बेंजीनॉइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और इंडिकेटर क्यूनोनॉइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन हमने ये भी कहा कि ये जो दोनों फॉर्म्स है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में चेंज हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश रहता है, साम्यावस्था की स्थिति इन दोनों के मध्य रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बेंजीनॉइड फॉर्म क्या है और क्यूनोनॉइड फॉर्म क्या है, तो एक बार थोड़ा सा अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोन। और एक दूसरी स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये इसको कहते हैं क्यूनोन, ये क्यूनोन है और ये हाइड्रोक्सी क्यूनोन है। ठीक है, तो अगर इस तरह की अगर कोई यूनिट अगर किसी में प्रेजेंट है, इस टाइप की अगर कोई यूनिट किसी में प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे बेंजीनॉइड। ठीक है,
और अगर इस टाइप की यूनिट अगर किसी में प्रेजेंट है, इस टाइप की यूनिट अगर किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? क्विनोनॉइड। क्विनोनॉइड है ना। कौन सी यूनिट? ये वाली यूनिट। अगर ये वाली यूनिट अगर किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड, उस यूनिट को अपन क्या कहेंगे, या उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये बेंजीनॉइड होगा और ये क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि जो इंडिकेटर है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इंडिकेटर जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसमें से पहली फॉर्म क्या है? बेंजीनॉइड, और दूसरी फॉर्म क्या है? क्विनोनॉइड। ठीक है, और ये जो दोनों फॉर्म्स है बेंजीनॉइड और क्विनोनॉइड, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, साम्य अवस्था की स्थिति यहाँ पे रहती है। मीडियम के अकॉर्डिंग होगा एसिडिक या बेसिक मीडियम में, या ये बेंजीनॉइड में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये क्विनोनॉइड में एग्जिस्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि इंडिकेटर कौन सा है। ठीक है, तो एक रूप को अपन कहते हैं बेंजीनॉइड, जबकि दूसरों को अपन क्या कहते हैं? क्विनोनॉइड। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। और ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है ना। दोनों फॉर्म्स कौन सी? जैसे हमने अभी देखा बेंजीनॉइड, और ये जो क्विनोइड फॉर्म है, क्विनोनॉइड फॉर्म है, इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे इसका जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा, और इसका जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। अब जब अपन टाइट्रेशन करेंगे, तो जो कॉनिकल फ्लास्क में जो अपना सॉल्यूशन होगा, है ना, जो सैंपल होगा, उसका कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि वो बेंजीनॉइड फॉर्म, इंडिकेटर बेंजीनॉइड फॉर्म में है या फिर क्विनोनॉइड फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका कलर आएगा। ठीक है, अब कोई भी इंडिकेटर बेंजीनॉइड से क्विनोनॉइड फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है और क्विनोनॉइड से बेंजीनॉइड फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पीएच पे। किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे। क्योंकि टाइट्रेशन के दौरान जो है, अनुमापन के दौरान, पीएच एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज होता है। समझ में आया? टाइट्रेशन के दौरान पीएच जो है वो चेंज होता है, और पीएच के चेंज होने से इंडिकेटर भी बेंजीनॉइड से क्विनोनॉइड या फिर क्विनोनॉइड से बेंजीनॉइड फॉर्म में चेंज होगा। समझ में आया? ठीक है, पीएच में चेंज होने के कारण बेंजीनॉइड जो है क्विनोनॉइड में और क्विनोनॉइड बेंजीनॉइड में परिवर्तित होता है। अब अगर अपन एक एग्जाम्पल अगर अपन फिनोफ्थेलिन का लें, फिनोफ्थेलिन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, है ना, फिनोफ्थेलिन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये मैं फिनोफ्थेलिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हमें आनी भी चाहिए ना, क्योंकि ये जरूरी है इसको याद करना भी। ठीक है, ये जो यूनिट मैंने बनाई है ये बेंजीनॉइड यूनिट है ना। मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ करी है, ये जो यूनिट है ये बेंजीनॉइड यूनिट है। ठीक है, और ये भी जो है ये भी बेंजीनॉइड यूनिट है ना। ये जो फिनोफ्थेलिन है, ये फिनोफ्थेलिन की ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अपन कहेंगे बेंजीनॉइड फॉर्म, बेंजीनॉइड फॉर्म। ठीक है, और ये जो बेंजीनॉइड फॉर्म होती है कलरलेस। फिनोफ्थेलिन की ये जो फॉर्म है ये कलरलेस है। ठीक है, अब अगर बेसिक मीडियम अगर होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में क्या होगा, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो OH है इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के किसके पास जाएंगे?
ऑक्सीजन के पास। इस तरह का एक ये जो लॉन्ग कंजुगेशन है यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट होगी क्यूनोनॉइड फॉर्म में। किस तरह से होगी अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से थी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया है और यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये जो क्यूनोनॉइड फॉर्म है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। मैंने बताया था अगर इस तरह की यूनिट अगर किसी स्ट्रक्चर में है तो वो क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पे ये पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर पहले बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर थी, है ना, ये हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति में बेसिक मीडियम में, या कहने का मतलब बेसिक मीडियम में होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होती है, क्यूनोनॉइड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो रही है ये, क्यूनोनॉइड फॉर्म में। और ये जो फॉर्म है फिनोल्फ्थेलिन की क्यूनोनॉइड फॉर्म, इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक, इसका कलर होता है पिंक, समझ में आया। तो बेसिक मीडियम में इसकी बेंजीनॉइड फॉर्म कन्वर्ट हो रही है क्यूनोनॉइड फॉर्म में, और अगर मीडियम अगर अपन चेंज करें तो इसका उल्टा होगा, और एसिडिक मीडियम में क्यूनोनॉइड फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी किसमें, बेंजीनॉइड फॉर्म में। इसलिए जो फिनोल्फ्थेलिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में फिनोल्फ्थेलिन जो है वो पिंक कलर का हो जाता है। ये टाइट्रेशन में हम अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे, और अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखें, एक एग्जाम्पल अपन और इसमें कवर करते हैं मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होती है, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे डाई मिथाइल, और नाइट्रोजन के साथ में एक बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे डाई एजो बॉन्ड यहाँ पे होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डाइज होते हैं, और डाइज में ये कॉमन है कि वहाँ पे डाई एजो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो यूनिट है, इस यूनिट को अपन देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी यूनिट है, बेंजोनॉइड यूनिट, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज की ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अपन कहेंगे बेंजीनॉइड फॉर्म, इस फॉर्म को कहेंगे बेंजीनॉइड फॉर्म, ठीक है। और अगर एसिडिक मीडियम अगर अपन ले H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, है ना, H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो SO3 माइनस जो है ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पर भी एक H प्लस आके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब ये जो फॉर्म क्रिएट होगी, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पहले से था, और इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे आने से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन के साथ में, और यहाँ पे NH, और ये फिर से बेंजीन रिंग, और ये SO3H। ये जो यूनिट यहाँ पे है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी है, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं क्यूनोनॉइड, क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, यहाँ पे है। अब मिथाइल ऑरेंज की जो बेंजीनाइड जो फॉर्म होती है ना, बेंजीनाइड जो रूप होता है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, इसका जो कलर है वो होता है येलो।
और ये जो है क्यूनोनॉइड फॉर्म है, इसका जो कलर होता है रेड, लाल, और ये होता है पीला। ठीक है। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्यूनोनॉइड फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, बेंजीनोइड फॉर्म में। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जो इंडिकेटर है उसका रंग कैसा होगा, तो एसिडिक मीडियम में जो इंडिकेटर है वो किस में एग्जिस्ट करेगा, क्यूनोनॉइड में। तो एसिडिक मीडियम में इसका कलर कैसा होगा, रेड। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम है ना, क्षारीय माध्यम में अगर ये इंडिकेटर रहता है तो इसका कलर कैसा होगा, येलो, क्योंकि यहां से दिख रहा है ना, हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति में ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि बेंजीनोइड फॉर्म यहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे कलर कैसा आएगा, येलो है ना, पीला कलर यहाँ पे अपने को दिखाई देगा सैंपल का। समझ में आया। तो इस तरह से जो क्यूनोनॉइड थ्योरी है इंडिकेटर्स की, उसने हमें समझाया कि इंडिकेटर्स जो है या तो बेंजीनोइड फॉर्म में होगा या फिर क्यूनोनॉइड फॉर्म में होगा, और उसके अनुसार ही वो सैंपल में अपना कलर शो करेगा। ठीक है। तो इंडिकेटर्स की जो दो थ्योरी है, स्टुअर्ट और क्यूनोनॉइड थ्योरी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए जो भी हमारी प्रिपरेशन थी, टाइट्रेशन से पहले हमें इंडिकेटर पढ़ना जरूरी था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो भी अगला टॉपिक होगा वो ये होगा कि 4 तरह की टाइट्रेशन अपन पढ़ेंगे, और उसमें हम चूज करेंगे कि सुटेबल इंडिकेटर अपन कौन से ले। मैंने आपको 6 इंडिकेटर पहले, जो पहला जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको 6 इंडिकेटर बताए थे। उन 6 इंडिकेटर्स में से हम कौन सा इंडिकेटर चूज करें, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो चीज़, है ना। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम इन सबको वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है।